यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये डेरिवेशन किसके लिए है, किसी गहराई पे द्रव पदार्थ, मतलब कि एक सर्टेन जो गहराई होती है ना सर्टेन, उस पे हम लोग द्रव पदार्थ, मतलब होता क्या है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है द्रव का जो प्रेशर है ना, दाब है, वो लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। आपने बड़े बड़े बांध देखे होंगे, बांध बनता है, देखिए बांध में कितना शांत रहता है पानी, एकदम शांत लगता है ना, लेकिन कितना बड़ा बांध बनाया जाता है उस पानी को, जब तक पानी स्थिर है तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मतलब कि ज्यादा खतरा है या फिर एकदम स्टेबल। अब होता क्या है, जैसे ही बांध का गेट वेट खोला जाता है तब की स्थिति में कहीं बांध देखे हो, वहाँ पे गेट खुला हो, पानी नहीं कर रहा, देखिए नहीं कहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे देखोगे पानी कितना फोर्स और कितनी ताकत से बाहर निकलता है, एकदम निकलता है ना, ठीक है। तो उतने शांत पानी में भी कितना सारा क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हमें से याद रखना, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है लगातार क्या होता है, दाब का मान बढ़ते जाता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, किसी गहराई पर द्रव पदार्थ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, देखो मान लो किसी पात्र में डी घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग एक फनल बीकर लिए है, बीकर के अंदर क्या रखना है, एक द्रव भर दिए हैं जिसका घनत्व कितना है, घनत्व इक्वल कितना होता है, द्रव्यमान बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो जी घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है जिसमें h लंबाई वाले एक बेलन को डुबाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा एक बेलन दिख रहा है, ये कितने लंबाई का है, h लंबाई का है। ये बेलन हो सकता है रॉड हो, अदर चीज भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इसको डुबा दिया गया है, ठीक है। h लंबाई वाला एक बेलन यहाँ से दिख रहा होगा, ये बेलन की लंबाई है बेटा h जो दिख रहा है, और ये क्या है, बेलन का क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि एरिया है जो दिखा रहा है ऊपर का, ठीक है। और यहाँ पर एच लंबाई वाले बेलन में डुबाया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये वाला एरिया क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल को कैसे दर्शाते हैं, ये वाले एरिया से पता चल जाता है कि बेलन कितना बड़ा है और कितना साइज का है। नहीं, ये एक तरह का रॉड है, खोखला नहीं है, ठीक है। इसको डुबाया गया है, खोखली चीजें कभी डूबती नहीं है बेटा, हमेशा याद रखना। कोई भी स्टील का भी रॉड होता है, खोखला रहेगा ना, डूबेगा नहीं वो। अगर उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, खोखला रहे ना, तो एक स्टील का रॉड भी पानी में नहीं डूबता, हमेशा याद रखना। वो क्या करेगा, तैरने लगेगा। तैरने का रीजन क्या रहता है, उसके अंदर हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कभी खोखली चीजें डूबती नहीं है, ठीक है। टाइटैनिक को डूबने का रीजन, टाइटैनिक खोखला नहीं था, टाइटैनिक भारी भरकम था, लेकिन नीचे से क्या हो गया, उसमें छेद हो गया, तो लगातार पानी भरने लग गया, और पानी भरा तो क्या हो गया, उसका जो डेंसिटी है वो कम था ना, वो क्या हो गया, अधिक हो गया, और वाटर की डेंसिटी के बराबर हो गया, उसकी वजह से डूब गया, कोलैप्स कर गया, ठीक है। नहीं तो जहाज से डूबता नहीं, वो उत्प्लावन वाले रीजन रहता है, तुम लोग के सिलेबस में हम उत्प्लावन को पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पे पता चलेगा कि जहाज तैरता कैसे। देखो तो उसमें क्या है, बेलन को डुबाया गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो देखो इतना थ्योरेटिकल सेक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली डायग्राम देख के इतना समझ भी आ रहा होगा, क्या दिया गया है डायग्राम में, आपने क्या लिया है, बीकर लिया है, बीकर के क्या अंदर क्या किया है, द्रव भरा है, कोई भी द्रव है जिसका डेंसिटी कितना है, मतलब घनत्व कितना है, तो डी घनत्व है, ठीक है। उसमें एक बेलन डुबाया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। और उस बेलन का क्षेत्रफल कितना है, a है। उतना ही जो डायग्राम में दिख रहा है उतना ही सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तब देखना, तब बेलन के आधार पर प्रणोद, ठीक है। तो बेलन के आधार पर, ठीक है, प्रणोद का मतलब होता है बेटा लगने वाला बल, ठीक है। बल कैसे लगेगा, तो जब जब वहां पर प्रेशर बढ़ते जाएगा तो वहां पर क्या लगेगा, लगातार बल लगते जाएगा, ठीक है। तो बेलन के आधार पर लगने वाला प्रणोद इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बेलन में भरे द्रव का दाब, ठीक है। तो बेलन में कितना प्रणोद लग रहा है, मतलब कितना बल लग रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा जो वहां पर लिक्विड भरा हुआ है। अब वो लिक्विड इसलिए डिसाइड करता है, अगर हम किसी चीज को पानी में डुबाते हैं, ठीक है, तब उस पर लगने वाला दाब अलग हो सकता है। डीजल या पेट्रोल में डुबाओगे तो उस पर लगने वाला दाब अलग हो सकता है। मरकरी में किसी चीज को डुबाओगे तो उस पर लगने वाला दाब अलग हो सकता है। मरकरी में कभी कोई चीज डुबा सकते हो आप, नहीं डुबा सकते, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, तो उसके साथ मिक्स नहीं होगा। तो ये अलग अलग होता है, अलग अलग कंडीशन रहता है। क्या पर बेलन में भरे द्रव पदार्थ, तो बेलन के आधार पर लगने वाला प्रणोद, मतलब बेलन के आधार पर लगने वाला बल बेलन में भरे द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो बेलन का कितना, मतलब जो द्रव भरा है वो कितना भार है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बेलन में द्रव का भार इक्वल टू जाएगा बेटा द्रव का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब द्रव्यमान इक्वल टू कितना होता है, तो आयतन इंटू घनत्व होता है। कैसे होता है आप लोग जानते होंगे, घनत्व इक्वल टू कितना होता है बेटा, द्रव्यमान बटे
आयतन होता है ना, ठीक है। और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इधर लाके ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो द्रव्यमान कितना हो गया, घनत्व इंटू आयतन होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, द्रव का द्रव्यमान लिखा है ना, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना हो गया, घनत्व इंटू आयतन, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है घनत्व इंटू आयतन, इसी इंटू पे यहाँ पे रुद्धित त्वरण जो कि है एज इट इज उतार दिया, ठीक है। नीचे देखो अब क्या होता है, यहाँ पर आयतन, आयतन की बात करते हैं तो आयतन कैसे निकलते हैं बेटा, आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आयतन कैसे निकालते हो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसे निकालते हो। क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणित कितना होता है, चौड़ाई, ठीक है। ये किसका मतलब हो गया, क्षेत्रफल का। और ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे, और तो अब समझ में आए ये क्या हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा आयतन, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, क्षेत्रफल इस इक्वल टू कितना हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो आप लोग, ए से। ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटू एच। अब देखो यहाँ पर मैं आयतन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, एच लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ना, आयतन इज इक्वल टू एच लिखा कि नहीं लिखा, लिख सकता हूँ। तो आयतन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ ए एच। अब घनत्व को किससे दर्शाते हैं हम लोग, डी से। अब रुद्धि त्वरण को किससे दर्शाते हैं, जी से। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया, ठीक है। आयतन इज इक्वल टू ए इंटू एच, ठीक है। ए इंटू एच इसलिए लिखा क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ऊंचाई को एक्स, ठीक है। ए एच इंटू डी इंटू जी, इन सभी को एक साथ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए एच डी जी। तो ये क्या निकल गया आपका, सर ये प्रणोद का सिंबल क्या है, प्रणोद एक तरह का बल है, सिंबल, सिंबल नहीं, ठीक है, हाँ एक तरह का बल है, ठीक है। सर आप हिंदी में ही लिखेंगे प्रणोद, हाँ लगने वाला प्रणोद देख सकते हैं, ठीक है। सर रॉकेट तो इसका डेफिनेशन अलग, हाँ तो बल का डेफिनेशन मतलब समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलते जाता है। रॉकेट मोटर में क्या होता है, जो बल लगता है वो न्यूक्लियस की वजह से, हम लोग क्या मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हवा में लगता है, वो जो बल लगता है वो टूटा है इसमें। यहाँ पे बल किसमें लग रहा है बेटा, जल में लगे, मतलब कि द्रव में लगे किसी किसी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। प्रणोद में जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है वही, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख पा रहे व्हाट इज प्रणोद, ठीक है, उसी के हिसाब से लिखना। यहाँ पे क्या लिखो, किसी तरह द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित दाब को उसका दाब कहते हैं। प्रणोद का अलग से लिखो, हाँ यहाँ पे किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ की बात है, पृष्ठ इसलिए बोल रहे हैं कि जल की बात, और जैसे बल की परिभाषा लिखते हो तो बात अलग हो जाता है, लेकिन एक तरह का बल है। प्रणोद में मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जल में मतलब कि द्रव में लगने वाले बल के बारे में बात कर रहे हैं। दाब इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। दाब इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल की जगह यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, प्रणोद, ठीक है। नीचे क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेलन के आधार पर प्रणोद, तो प्रणोद का वैल्यू कितना निकाले आप लोग, कितना निकाले नहीं, तो यहाँ पर प्रणोद का वैल्यू रखो, नीचे क्षेत्रफल का वैल्यू रखो, तो प्रणोद कितना हो जाएगा, ए एच डी जी अपॉन क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो, ए से। तो ए से क्या हो गया, कट गया, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया, एच डी, यही है आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी कोई भी होता है, मतलब कि एक फनल के अंदर एक डूबे बेलन में जो द्रव का दाब होता है ना, वो इतना होता है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डी, हाइट डेंसिटी ग्रेविटी।